अब विवाह हुआ, विवाह होते ही करदम ऋषि फिर से भजन में लग गए। और देवहूति ने सोचा कि भजन ही तो कर रहे हैं, कोई खोटा काम तो नहीं कर रहे, कोई उल्टा काम तो नहीं कर रहे, करने दो भजन। और वो देवहूति उनकी भजन में सहायता करती है। देवहूति उनकी भजन में सहायता करती है। कृपानाथ, एक बात बताएं, हम भजन कितना करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप किसी की भजन में सहायता भी करते हैं तो उसके भजन का फल आपको जरूर मिलेगा। बात आई कि नहीं आई ध्यान में? हम भजन नहीं करते हैं ये मानते हैं, लेकिन कोई भजन कर रहा है तो उसकी सहायता करते हैं तो भी आपको भजन का फल मिलेगा। कृपानाथ, तुकाराम महाराज पर्वत में बैठे भजन कर रहे और जीजाबाई भोजन का डब्बा लेके भोजन लेकर के उनको ढूंढते हुए जा रही है। कुठे वसले है, कहां बैठे हैं, ढूंढते हुए वो जाती है। पांव में कांटा चुभ जाता है उनके, गिर पड़ती हैं और गिरते ही भगवान पांडुरंग को गालियां देने लगती है। कालिया, तुमचा काम है, ये सब तुम्हारा काम है। माझी ग्रस्ती नष्ट केली तू। और कांटा चुभने पर रोती हैं, दर्द से चिल्लाती हैं। और उस समय कौन आता है? उस समय भगवान पांडुरंग आते हैं, भगवान श्री विठ्ठल आते हैं। काय झाला, काय झाला, काय झाला, काय जा, तो क्या झाला, सब तुम्हारा ही किया धरा है। लाल मैं ठीक करता हूं। और भगवान पांडुरंग जीजाबाई के चरण को अपनी गोदी में धरते हैं और अपने हाथों से उनके पांव के कांटे को निकालते हैं। और जीजाबाई गालियां देती हैं लगातार, सुंदर सुंदर गालियां, बढ़िया बढ़िया गालियां। मेरे को तो उतनी आती नहीं है, लेकिन वो खूब प्रेम से गालियां देती है। अब किसी के पति को किसी की पत्नी गाली देवे तो उसकी पत्नी को थोड़ी चलेगा। आपके पति को कोई गाली देवे कि ये तो आपको थोड़ी सहन होगा। लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये क्या बोलती है, आपको क्या क्या कालियान, ये चोट, ये वो क्या बोलती है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बोलती है तो बोलने दो। हे प्रभु, ऐसे कैसे बोलने दो? कोई भक्त बोलता है तो समझ में आता है, ये बोलती है, आप कैसे सुन लेते हैं? ठाकुर जी कहते ये भी तो भक्त है। लक्ष्मी जी ने कहा, रुक्मिणी जी ने कहा, ये कौन सी भक्त हुई, ये कालिया कालिया बोलने वाली ये भक्त हो गई? श्री ठाकुर जी कहते हैं इसने बहुत बड़ी भक्ति की है। हे रुक्मिणी, जीजाबाई ने बहुत बड़ी भक्ति की है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं महाराज जी कि तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी वो बहुत ऐसी थी, लेकिन मैं विनती करता हूं, तुकाराम महाराज जी की पत्नी जैसी कोई पत्नी नहीं, कोई पत्नी नहीं। उसका कारण क्या है? उसका आप देखिए ना, क्या ऐसा सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त हुआ है? ठाकुर जी के चरण लक्ष्मी जी अपनी गोदी में लेती हैं, पर लक्ष्मी जी के चरण कभी भगवान ने अपनी गोद में लिए? लेकिन जीजाबाई के चरणों को पांडुरंग अपनी गोद में लेकर उसका कांटा निकालते हैं। भाग्य देखिए, कुछ तो भक्ति होगी जब उनके चरणों को अपनी गोदी में लेके भगवान उसका कांटा निकाल रहे हैं। नहीं तो ये काम किसी देवी देवता से भी तो करवा सकते थे। भगवान स्वयं आए हैं। और ये गालियां दी जा रही है।
रुक्मणी जी कहती इनमें क्या भक्ति देखी आपने? भगवान ने कहा ये मेरी भक्त नहीं है, पर ये तुकाराम की भक्त है। ये तुकाराम की भक्त है। ठाकुर जी ने कहा तुकाराम की भक्त है। रुक्मणी जी ने कहा ये तो तुकाराम को भी गालियां देती है, तुकाराम जी को भी ये गालियां देती है। तब ठाकुर जी ने कहा गालियां ऊपर ऊपर से देती है, अंदर से तुकाराम जी को बहुत प्यार करती है। प्यार नहीं करती तो इस भरी दोपहरी में काय को ये लेकर के आती थी भोजन यहाँ जंगल में? अगर प्यार नहीं करती तो, अगर प्रेम नहीं होता तुकाराम जी से, और तुकाराम जी बता के थोड़ी गए कि मैं अमुक जगह पर बैठा हूं, तुम वहां आ जाना, इसे ढूंढना पड़ेगा। और तुकाराम जी बोलेंगे भी नहीं भजन में कि मैं यहां हूं, आ जा। इसे ढूंढना होगा। और ये दोपहरी, ये धूप, जेठ की दोपहरी, सोचो आप जरा, बिना प्रेम के कोई आदमी घूमेगा क्या? प्रेम है तब वो घूम रही है। इसलिए ध्यान दीजिए, हम भजन नहीं कर रहे हैं, पर जो भजन कर रहा है उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो भी भजन के फल से लाभान्वित होते हैं। जीजाबाई ने माला लेकर के विठल विठल नहीं किया, पर जो विठल विठल करते थे उन तुकाराम महाराज की चिंता करी, उनसे प्रेम किया, और भगवान उससे प्रसन्न हो गए। मेरे तुकाराम से प्रेम करती है, ये तुकाराम से प्रेम करती है।